हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। पीसीओडी के कारण अगर आपका वजन बढ़ता है तो क्या कारण होते हैं, उसके पीछे आज हम बात करेंगे। और साथ ही अगर आपको पीसीओडी के कारण अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो किस तरह से आप उसे कंट्रोल करेंगे, आज उसी विषय पर बात करेंगे। और पूरी साइंटिफिक एविडेंट जो टिप्स होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट मिलती रहे। और अगर हमारे वीडियोज़ आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। अगर देखा जाए, पीसीओएस 20 to 30% ऑफ वुमेन को प्रभावित करता है। अगर 100 वुमेन है तो 30 वुमेन्स ऐसी रहती हैं जिनके अंदर पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स प्री मेनोपॉजल से पहले देखने को मिलते हैं और अर्लीस्ट एज में देखने को मिलते हैं। अभी कुछ मतलब आपने देखा होगा कि अभी कुछ सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज देखे गए थे, उनको भी पीसीओडी था। उन्होंने किस तरह से पीसीओएस को मतलब है ना, मतलब देखा जाए तो उससे कॉप किया, उससे गेट ट्रेड हुए और आज वो सक्सेसफुल हैं। नाम बताएं, सोनम कपूर और सारा अली खान, जिन्होंने पीसीओडी के बारे में खुलकर बात की है। तो किस तरह से क्या होता है, किस तरह से हम जो साइंस बैक्ड टिप्स होती है, किस तरह से हम पीसीओडी को जो बढ़ा हुआ वेट होता है किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, आज हम वही बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, क्या होता है पीसीओडी में वेट बढ़ने का कारण। पीसीओडी क्या करता है, इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक रेजिस्टेंस कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपके मेल हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन जितने भी रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। और इसकी वजह से जितना वेट बढ़ता है, नियर अबाउट हम बात करें, अगर आपको पीसीओडी हो गया तो नियर अबाउट 20 से 30% ऑफ बॉडी फैट आपका डिपोजिशन होने लग जाता है। और जो डिपोजिशन होता है आपका बेली, अराउंड द थाइज और अराउंड द हिप्स होता है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी पियर शेप्ड ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली हार्मोनल वेट चेंजेस इसी तरह के दिखाई देते हैं। तो आज उन्हीं टिप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली टिप्स और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप अपनी डाइट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डाइट रखें, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंट डाइट आप किस तरह से रखना है, लो कार्ब डाइट। आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल ही ना करें, ठीक है। जो सोडा होता है, जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, आप शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, चाय होती है, चाय में शक्कर लेना, कॉफ़ी में शक्कर लेना, ये सब बंद कर दीजिए। लो कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड होती है, वो बंद कर दीजिए। रोटी चपाती अगर आप लेते हैं तो मिस्सी रोटी आप खाइए, ठीक है। तो हमें लो कार्ब डाइट लेनी है। नेक्स्ट, कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीसीओएस पेशेंट्स, ठीक है। लेकिन उसमें आपको थोड़े बहुत डॉक्टर से चर्चा करके कीटोन्स रेगुलरली चेक करवाना पड़ता है। कीटोजेनिक डाइट क्या होती है, जनरली ओनली कंटेंट ऑफ योर प्रोटीन डाइट और कुछ हमारे पास फैट, हेल्दी फैट्स जो रहते हैं वही हम हमारी डाइट में लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अवॉइड जंक फूड। और जो भी बात मतलब होता है, अवॉइड जंक फूड और जितने भी बिंगे ईटिंग होती है, जैसे हम बैठे हैं स्नैक्स लेकर बैठ गए, चिप्स खा लिया, सोडा पी लिया, ठीक है, वो बंद करना है। अवॉइड जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन्हें बंद करना है, कम करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपकी जो डाइट रहती है ये भी एक तरह से देखा जाए तो इंसुलिन बेस्ड रहता है। इंसुलिन अगर आप कार्ब लेंगे तो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए इंसुलिन बढ़ेगा और इंसुलिन आपका रेजिस्टेंस होती बॉडी और उस कारण से आपका वेट बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो बिंगे ईटिंग और ये सब चीज़ें आप मेंटेन करें। तीसरा पॉइंट, पोर्शन साइज़। पोर्शन साइज़ क्या होता है, आप है ना, कई बार एक चीज़ देखिए कि लोग है ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप दिन भर में आप मान के चलो 6 रोटी खाते हैं, या अगर हम सरल भाषा में समझें तो 8 रोटी खा रहे हैं, ठीक है। आप दिन में 8 रोटी खा रहे हैं, आप पोर्शन बना लीजिए। मुझे है ना 4 मील प्लान करने हैं। 4 मील प्लान किस तरह से करें, आप 2 रोटी सुबह खा लें, मतलब मॉर्निंग में 7, 8, 9, 10 बजे, 11 बजे जब आप उठते तब खा लें। फिर 3 घंटे बाद 2 रोटी खाएं, फिर 3 घंटे बाद 2 रोटी, फिर 3 घंटे बाद 2 रोटी। बीच में अगर आपको लगती है भूख तो आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी हेल्प करती है। तो पोर्शन साइज़ को हमें कम करना है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चौथा पॉइंट, एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। एक्सरसाइज क्या करती है, एक्सरसाइज भी आपकी इंसुलिन पर डिपेंड करता है। इंसुलिन पर किस तरह से डिपेंड करता है, बॉडी के अंदर आप जब एक्सरसाइज करते हो, कार्ब्स होता है वो तो टूटता ही है, एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन कार्ब्स के बाद फैट्स भी रिलीज करता है एनर्जी। तो एक्सरसाइज में आप क्या करें,
एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा आप एरोबिक एक्सरसाइज करें। अगर आप इतनी एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी फोकस करें, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप घर पर भी आप इजीली कर सकते हो, जैसे पुशअप्स हो गए। आप पुशअप्स आप है ना मतलब बात करेंगे तो आप है ना, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो ज़मीन पर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप दीवार पर से स्टार्ट करें, स्क्वाट्स लगाएं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अगर 2 या 3 किलो के डंबल्स भी आप स्टार्ट करेंगे इनिशियली तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। डंबल से आप सारी मसल्स, आप बाइसेप्स कर सकते हो, इस तरह से आप ट्राइसेप्स कर सकते हो, ठीक है। चेस्ट मसल्स के लिए, ब्रेस्ट मसल्स के लिए आप इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो एक्सरसाइज करनी जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है पीसीओडी में। 5वां पॉइंट, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? अगर आपको पीसीओडी है तो ऑब्वियसली आपका मूड स्विंग्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, एंजाइटी बढ़ी रहती है, इरिटेबिलिटी बनी रहती है। तो मेडिटेशन आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा, आपकी डाइट को एक सप्रेस करने में हेल्प करेगा, आपकी हंगर को सप्रेस करने में हेल्प करेगा। तो माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन होता है, आप कहीं पर भी बैठ जाएँ, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप है ना रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करें, तो एक योगा के लिए भी आप 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालें जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। 6 पॉइंट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। पीसीओडी वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट में ड्राइनेस देखी जाती है और वो पानी नहीं पीते हैं। तो पानी नहीं पीने के पीछे एक रीज़न ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी वाइगरस और वायलेंटली देखने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली वाटर इनटेक आप अपना अच्छा रखें। मेडिकेशन, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ें ट्राई कर रहे हो तो होम्योपैथिक मेडिकेशन में अगर हम बात करें तो बहुत सारी मेडिकेशन होती है जो कि हेल्प करती है, जैसे फाइटोलक्का बेरी हो गया, ठीक है, फ्यूकस हो गई, ठीक है। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो कि पीसीओएस वाली कंडीशन में काफ़ी हेल्प करती है। साथ ही अगर हम बात करें पल्सेटिला और कुछ मेडिकेशन होम्योपैथी में बहुत ईजीली वेट लॉस और पीसीओडी वाले सिम्टम्स को कंट्रोल करती है और डीएसटी को नेचुरली ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आपका वेट कम होता है। 8वां पॉइंट, सप्लीमेंट्स, ठीक है। कुछ सप्लीमेंट्स जैसे क्रोमियम सप्लीमेंट्स पर आप जा सकते हैं और क्रोमियम सप्लीमेंट्स एक स्टडी बताई गई थी जिसके अंदर क्रोमियम सप्लीमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं पीसीओडी वाली पेशेंट्स में। तो ऑब्वियसली ये हेल्प करता है आपके वेट लॉस करने में, ठीक है। तो लेकिन आप क्रोमियम सप्लीमेंट्स या किसी भी तरह का अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आप डॉक्टर से सलाह करके लीजिए। तो ये थे मेरे 8 मेन पॉइंट जिसकी वजह से आप इजीली वेट कम कर सकते हो, ठीक है। ये साइंटिफिक बैक्ड पॉइंट है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं मेरे क्लिनिक पर और ऑब्वियसली मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं उनको सेम कंप्लेंट्स के साथ जो मैं बताता हूँ एक्सरसाइज शेड्यूलिंग वो मैंने पूरा आपको बताया, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट मेरे से पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप ज़रूर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज़। जय हिंद, जय भारत।